Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में। मार्च मंथ में क्या व्यू रहेगा और ऐसे कौन से ब्लैक डे है जहां मार्केट की इंटेंसिटी हाई हो जाती है गिरने की। तो वैसे पर्टिकुलर डेज को जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले फरवरी मंथ के जो हमारे ग्रीन डे एंड ब्लैक डे थे वो कितने एक्यूरेट हुए वो जानने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर हमारी मुंबई में फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग्स हुई थी 11 फरवरी को। तो उसके कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देन आफ्टर निफ्टी में पर्टिकुलर ऐसा कब ट्रेंड रिवर्सल होगा, निफ्टी में हम कब बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर डेट कौन सी है वो जानने की कोशिश करेंगे। और पर्टिकुलर नेक्स्ट फ्यूचर के कुछ 4 या 5 मंथ में हम ऐसे कौन से स्टॉक्स में होल्डिंग करें और जहां बॉटम फिशिंग करें, जहां आपको मिनिमम 14 to 50% ROI गेन हो सके। तो इक्विटीज के कुछ स्टॉक्स हम जानने की कोशिश करेंगे, उसके कुछ टेक्निकल लेवल और उसकी बॉटम फिशिंग कैसे होती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे जो ब्लैक डे हमने लॉन्च किए थे जनवरी मंथ में और फरवरी में। जनवरी मंथ में एक हाई इंटेंसिटी वाला एक डे हमने प्रिडिक्ट किया था 27 जनवरी। आपके स्क्रीन के सामने 27 जनवरी को हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था। मार्केट बहुत ही अच्छी तरह गिरा हुआ था। और रिसेंटली हमने 22 फरवरी का भी आपने देखा होगा कि मार्केट बड़ी जोरों से गिरा हुआ है। ठीक है, तो हमने कुछ फरवरी मंथ के डेज लॉन्च किए हुए थे, तो वो कितने एक्यूरेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमने 1 मंथ अगो ही एक प्रिडिक्शंस किया हुआ था ब्लैक डे के बारे में और ग्रीन डे के बारे में फरवरी मंथ के। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो हमने करीबन 1 मंथ अगो लॉन्च किया हुआ था। मार्केट एनालिसिस फॉर बजट एंड ब्लैक डे ग्रीन डे फॉर फरवरी 2022। तो ऐसे कौन से डेज थे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एट प्रेजेंट कैप्रिकॉन साइन से जो उसका कैप्रिकॉन का मालिक है सैटर्न, सन एंड सैटर्न एक दूसरे की इनेमी से वीनस से पर्टिकुलर अपनी फ्रेंड साइन से गोचर कर रहा है। ठीक है, तो कुछ डेट्स हैं, डेट्स के कॉम्बो से हम पर्टिकुलर एक कंक्लूजन पे पहुंचे हुए हैं और हमने एक पर्टिकुलर डेट्स निकाली है कि ब्लैक डे एंड ग्रीन डे। ठीक है, तो ब्लैक डे एंड ग्रीन डे तो कुछ ब्लैक डेट्स है, पर्टिकुलर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। 6 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी और 22 फरवरी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर खास करके इंटेंसिटी आपको ज़्यादा है 15, 16, 20 और 6 फरवरी को ज़्यादा इंटेंसिटी से मार्केट गिरने के चांसेस है पर्टिकुलर। ठीक है, तो हमने कुछ डेट्स लॉन्च की हुई थी और बोला हुआ था कि 15, 16 और 22 फरवरी को मार्केट ज़्यादा इंटेंसिटी से गिरेगा। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो, ट्रेंड में जाके भी देख सकते हो कि पर्टिकुलर 3 फरवरी को हमने ग्रीन डे बोला हुआ था। वहाँ 14,500 से 41,500, 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट अपसाइड में आपको दिखी हुई थी। 6 फरवरी की बात करें जहाँ हमने ब्लैक डे लॉन्च किया हुआ था, वहाँ साइड वे टू बेरिश दिखा था मार्केट 41,700 से लेके 41,250, अप्रोक्स 400 पॉइंट्स। और निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट्स, नेगेटिव साइड मूवमेंट दिखी हुई थी 6 फरवरी को 17,800 से लेके 17,650, 150 पॉइंट्स की नेगेटिव मूवमेंट 6 फरवरी को जहाँ हमने ब्लैक डे लॉन्च किया था वहाँ मिली हुई थी। और 8 फरवरी और 15 फरवरी को मार्केट एक साइडवेज जैसा रहा था। 16 फरवरी की बात करें तो 16 फरवरी को हमने ब्लैक डे लॉन्च किया हुआ था। वहाँ 18,000 निफ्टी में 18,100 से लेके 18,000 यानी 100 पॉइंट्स की निफ्टी में नेगेटिव साइड मूवमेंट मिली थी। और 41,900 से लेके 41,550 बैंक निफ्टी में मिला था। ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का नेगेटिव साइड मोमेंटम 16 फरवरी को मिला था। और बढ़िया एक मोमेंटम थी 22 फरवरी को जहां बैंक निफ्टी में 40,699 से लेके 39,918 यानी 800 पॉइंट्स की मूवमेंट
बैंक निफ्टी, और निफ्टी में 17,850 से लेकर 17,550 यानी 300 पॉइंट्स की मूवमेंट वहाँ निफ्टी में मिली थी। ठीक है, तो ये होती है एस्ट्रोलॉजी सही मायने में नॉन हो तो क्या इंटेंसिटी से मार्केट गिरता है, ऐसे पर्टिकुलर कौन से हम पहलू यूज़ करते हैं, वो जानने के लिए हमारी फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग्स के लेवल 2 के कोर्स हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटिन्यूस रहते हैं, वहाँ जाकर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर ब्लैक डे जैसे 27 जनवरी, 22 फरवरी और मार्च मंथ के ऐसे कौन से ब्लैक डे है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और कुछ हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था एक 1 मंथ अगो कि निफ्टी टेंड्स टू 16,800 और बैंक निफ्टी टेंड्स टू 38,000, जब मार्केट चल रहा था करीबन 18,200 के अराउंड। ठीक है, 1 मंथ अगो की बात करें, और मार्केट एट प्रेजेंट 17,300 के लेवल अचीव कर चुका है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर झलक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हमने क्या प्रिडिक्ट किया हुआ था पर्टिकुलर ये वीडियो में। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करिए और अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। और पर्टिकुलर बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल है वो ब्रेक होने के बाद एक सडन डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकती है, तो एक ऐसा लेवल है वो लिखना है तो लिख लीजिए। ये पर्टिकुलर एक लेवल है एक 41,535। ठीक है, 41,535 जो 23 दिसंबर के अराउंड का लो है, वो अगर ब्रेक हो रहा है तो 23 दिसंबर के बाद अगर मार्केट उसके नीचे मिले तो 16 बॉटम में आपको 38,000 के लेवल बैंक निफ्टी में दिखेंगे ही दिखेंगे। और निफ्टी की बात की जाए तो पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल है, तो 17,689 का एक लेवल है, वो 23 जनवरी के अराउंड आपको ब्रेक होते हुए और सस्टेन होते हुए दिखे तो 16,800 के लेवल आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो 23 दिसंबर को रिस्पेक्ट करते हुए अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है और नीचे में मार्केट सस्टेन हो रहा है तो 16,800 जो हमने करीबन लगातार आज के 15 दिन पहले ही बोला हुआ है कि भाई 16,800 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो डेट को रिस्पेक्ट करिए, टाइम को रिस्पेक्ट करिए और लेवल को रिस्पेक्ट करिए, 2x ROI गेन होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक ऐसा कौन सा लेवल से तो लेवल ब्रेक हो रहा है 41,000 करीबन 300 का एक लेवल दिया हुआ था बॉटम में, और 38,000 हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था और मार्केट यहाँ आया हुआ है करीबन आप देख सकते हो 39,600 के अराउंड। ठीक है, तो 38,000 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे बिफोर 20 मार्च। और निफ्टी की बात की जाए तो 16,800 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे बिफोर 20 मार्च। ठीक है, तो ये हमने करीबन 20 दिसंबर से ही प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट में सेल ऑन राइज स्टेज पे ही काम किया कीजिए, और यहाँ आप उसके रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, और अब बात की जाए पर्टिकुलर ब्लैक डे ऑफ द मार्च मंथ। ठीक है, तो मार्च मंथ के कुछ ब्लैक डे बताने की कोशिश करा, उसके साथ साथ हमारे जो फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ट्रेनिंग मुंबई के कुछ स्टूडेंट्स हैं उसके फीडबैक भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कुछ फर्स्ट डेट है 6 मार्च की एक डेट से, तो 6 मार्च में ऐसे पर्टिकुलर कौन सा टाइम जोन है जहां मार्केट बड़ी इंटेंसिटी से गिर सकता है, तो एक केपी के हिसाब से 9:15 से 11:40 के बीच में एक सेलोन राइज पे आप काम कर सकते हो। और मून का एस्पेक्ट भी करीबन मून का प्लूटो के साथ है, जो मून एंड प्लूटो एक दूसरे के इनेमी है। 9:15 से 10:23 के बीच में एक एस्पेक्ट हो रहा है, देन उसके साथ साथ मून सैटर्न का 180 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। मून एंड सैटर्न एक दूसरे के इनेमी है, 180 डिग्रीज ऑल्सो नेगेटिव एस्पेक्ट। 9:15 से 10:47 के बीच में मून एंड वीनस का 11:11 से लेकर 3:30 के बीच में एस्पेक्ट हो रहा है। मून एंड वीनस एक दूसरे के इनेमी है, तो यहाँ एक बड़ी इंटेंसिटी से गिरने के चांसेस है। ठीक है,
देन आफ्टर 15 मार्च का एक डेट से 15 मार्च को 9:15 से 10:40 के बीच में एक नेगेटिव साइड केपी के हिसाब से मोमेंटम है। 12:40 टू 2:10 के बीच में एक नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है, और ऐसे मून पर्टिकुलर वाटर एलिमेंट्स में है। और मार्केट में देखा गया है कि जब जब भी वाटर एलिमेंट्स में होता है और नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ होता है, तो एक मून का जो स्टेमिना होता है एक वीकनेस की तरफ होता है, और एक मार्केट में नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखती है। मून एंड मार्स का 180 डिग्री से वन एस्पेक्ट हो रहा है, मून एंड नेपच्यून का भी 90 डिग्री, और मून एंड वीनस का 120 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। तो यहाँ भी 6 मार्च और 15 मार्च का हमने देखा कि मार्केट में एक नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो और पर्टिकुलर हमारे कुछ फिनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के कुछ फीडबैक्स है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम मयंक जैन है और बाय प्रोफेशन मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। पिछले 4 साल से मार्केट से एसोसिएटेड हूँ। पिछले हफ्ते हमें धवल सर से सीखने का मौका मिला, एंड लेट मी टेल यू सर, आपका नाम एक्चुअल में आप पे सूट करता है, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर। सर, इतना जेन्यून नॉलेज मिला है हमें, और वो भी इतने ईजी तरीके से, शायद ही कोई ट्रेनर दे पाता। और गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट है कि सर का ट्रेनिंग के साथ में सिग्नल सर्विस फ्री आता है, जिसमें हमें 3 महीने के सिग्नल्स मिले हैं। एंड उसमें कुछ ही दिनों में हमें रियलाइज हो गया कि सर का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। कुछ एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एकदम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेडिंग में। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए, और हम होप करेंगे कि हमें हमेशा ही इतना अच्छा नॉलेज आपसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो और 6 मार्च और 15 मार्च का हमने पर्टिकुलर देखा, और 16 मार्च को भी एक नेगेटिव साइड मोमेंटम दिख सकता है। 9:15 से 11:20 और 1:10 से लेकर 2:20 में केपी के हिसाब से एक नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है, और वो पर्टिकुलर डेज पे मून का एस्पेक्ट किसी के साथ नहीं हो रहा। 9:15 से लेके 12:53। देन आफ्टर 12:53 से लेके 3:30 के बीच में मून एंड मर्क्यूरी, जो एक दूसरे के इनेमीज है, टेंजेंट 70 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक नेगेटिव मोमेंटम यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर 23 मार्च की बात करें तो 23 मार्च को भी केपी के हिसाब से 9:50 से 9:40 के बीच में एक सेलोनराइज टीडी भी काम कर सकते हो, और 12 से 2:50 के बीच में एक केपी के हिसाब से नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है, और वो पर्टिकुलर डेज पे मून वाटर एलिमेंट्स में है, ठीक है। और पर्टिकुलर एक सेकंड स्टूडेंट का हमारा फीडबैक से वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हेलो एवरीवन, मैं चैताली पटलेकर। मैं पिछले 1 महीने से धवल पटेल सर को फॉलो कर रही हूँ। उनके सिग्नल्स, उनका एनालिसिस और उनके यूट्यूब वीडियोस एकदम एक्यूरेट है, और मैं उनके सिग्नल्स पर भी काम किया है मैंने, जो कि 80 to 90% एक्यूरेसी है। अभी उनका मुंबई में एक ट्रेनिंग हुआ था जिसमें मैंने अटेंड किया था। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग था, और सर के पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सब कुछ सर के पास है, और उन्होंने वो हमें सिखाई है। जो सर ने मेहनत की है इस सब के पीछे वो बहुत बड़ी है, और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वो सिखाते हैं, समझाते हैं, और जो भी उनकी तरफ से मदद मिलती है, उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल है ही नहीं। मैं तो सर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। सर का नॉलेज और सर का गाइडेंस से मैं बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगी। थैंक यू सो मच धवल सर, एंड आप सच में एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो, और आप एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर भी हो। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और एक लास्ट डेट से 24 मार्च की बात की जाए तो 24 मार्च को भी एक नेगेटिव मोमेंटम केपी के हिसाब से 9:50 से लेके 10:30 के बीच में बन रहा है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है केपी का 1/12, जो हम होरोस्कोप के ऐसे 3 स्थान है जहाँ एक नेगेटिव साइड मोमेंटम मिलती है। 1/12 इज अ नेगेटिव सिनेरियो, मून के नीचे के नक्षत्र और सब लॉर्ड में जब जब भी ये कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं तो एक नेगेटिव मोमेंटम दिख रहा है, होता है, ठीक है। और 9:15 से 10:30, 11:50 से 1:40 और 3 से 3:30 का एक टाइम जोन है जहाँ आपको एक बढ़िया नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है।
और पर्टिकुलर वो डेज पे मून पर्टिकुलर वीनस और राहु के बीच में क्लोज कंजक्शन से हो रहा है, मून वीनस का इनेमी से, मून राहु का इनेमी से, ठीक है। तो एक नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है। तो टोटल 5 ब्लैक डेज है, 6 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 23 एंड 24 मार्च, ठीक है। और न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी बात की जाए तो पर्टिकुलर इसका कॉम्बो करोगे, समेशंस करोगे तो आपको एक दिखाई देगा एक 6+3 9, 9+2 इज इक्वल टू 11, 11+2 इज इक्वल टू 6+3 9, 9+2 11, 11+2 13, 13+3 is equal to 16, 16 that means 1 plus 6 is equal to 7, 7 that means denied to Ketu, Ketu केतु राहु एंड सैटर्न जब न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशंस में डिनाइट होते हैं, यानी 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर दिखाई दे, तब आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मिलेगी। 15 मार्च 2023 डेट का समेशन करने की कोशिश करिए। 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9+2 11, 11+2 13, 13+3 इज इक्वल टू 16, 1 + 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप पर्टिकुलर केतु, सैटर्न एंड राहु के डेट्स पे निकाल के प्लस केपी और वेस्टर्न को कॉम्बो करने की कोशिश करिए, तो आपको एक अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बड़ी इंटेंसिटी से, जैसे हमने 27 जनवरी और 22 फरवरी जैसे डेज को आइडेंटिफाई किया, जहां मार्केट मोर देन 1000 पॉइंट्स की नेगेटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिली, ठीक है। तो ऐसे डेज आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो पर्टिकुलर हमारे लेवल 2 के फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के लेवल 2 के कॉन्सेप्ट है, हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग में आगे जुड़ सकते हो। अब बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी में करें तो क्या करें। 16,800 के लेवल आएंगे करीबन 20 मार्च के अराउंड, और बाद में करें तो क्या करें। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के लिए ऐसे पर्टिकुलर कब जाके निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो निफ्टी में एक डेट से लिखना है तो लिखेंगे 20 मार्च के बाद आपको निफ्टी में एक ट्रेंड रिवर्सल डेट दिखेगा ही दिखेगा। और ऐसे पर्टिकुलर कौन से इक्विटी के स्टॉक्स हैं जहां आपको बॉटम फिशिंग करनी है और कब तक होल्डिंग करना है। तो एसबीआई का ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल है, तो एसबीआई का एक लेवल है करीबन उसने बॉटम लगातार 3 से 4 बार रिस्पेक्ट किया है। 500 का एक लेवल है जहां वो कंटिन्यूस मार्केट को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 20 मार्च के अराउंड एसबीआई में पर्टिकुलर ये लेवल के अबोव ही मिले तो 20 जुलाई तक आराम से आप होल्डिंग कर सकते हो 4 मंथ के लिए। देन आफ्टर मारुति की बात की जाए तो मारुति में पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल से, तो मारुति में यहाँ आप देख सकते हो 8000 का एक लेवल है। 8000 के लेवल के अबोव ही आफ्टर 20 मार्च को मिले तो 20 जुलाई तक आराम से इजी होल्डिंग कर सकते हो। आपको मिनिमम 40% ROI मिलेगी ही मिलेगी। डॉक्टर रेड्डी की बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डी में पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल है, 4000 का एक लेवल है जहां 20 मार्च के बाद आपको एक लेवल उसके अबोव ही लेवल दिखे 4000 के अबोव, तो आराम से आप पर्टिकुलर उसमें 20 जुलाई तक होल्डिंग कर सकते हो। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस में पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल है, तो बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हो उसने कहाँ मार्केट को रिस्पेक्ट किया है। करीबन 5250 का एक लेवल है। 20 मार्च के बाद आपको इसके अबोव ही मिले तो 20 जुलाई तक आप आराम से इसमें होल्डिंग कर सकते हो। मिनिमम आपको 40% ROI मिलेगी ही मिलेगी। बजाज फिंसर की बात की जाए तो बजाज फिंसर में भी आप यहाँ देख सकते हो एक लेवल है 1076 का एक लेवल है जहाँ आपको 20 मार्च के बाद इसके अबोव ही मिले तो आराम से आप 20 जुलाई तक होल्डिंग कर सकते हो। तो हमारा एक स्मार्ट पोर्टफोलियो का जोन है 24 मार्च से लेके 20 जुलाई का, ठीक है। तो
इस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। बात की जाए रिलायंस की, तो रिलायंस में पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल से जहाँ मार्केट कंटिन्यूस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो 2190 का एक लेवल है जहाँ मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके अबो ही मिले 24 मार्च के बाद, तो 20 जुलाई तक आराम से आप होल्डिंग कर सकते हो। एशियन पेंट की बात की जाए तो एशियन पेंट में भी एक लेवल है, वो लेवल है करीबन 2516 का एक लेवल है, जहां उसके अबोव ही मार्केट मिले 24 मार्च के बाद, तो आराम से आप उसमें 20 जुलाई तक होल्डिंग कर सकते हो। बाद में बात की जाए टाटा मोटर एंड टाटा पावर, तो टाटा मोटर में ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल है जहां मार्केट कंटिन्यूस रिस्पेक्ट कर रहा है, तो 350 का एक लेवल है जो मार्केट उसको कंटिन्यूस इसके रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके अबोव ही मिले तो आप इजी वे में 20 जुलाई तक होल्डिंग कर सकते हो। टाटा पावर की बात की जाए तो टाटा पावर में भी सेम वन आप 192 का एक लेवल है, जहाँ 192 के अबोव ही मिले तो आप पर्टिकुलर उसमें होल्डिंग कर सकते हो 20 जुलाई तक। तो कैसे पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल की डेट को आइडेंटिफाई किया जाए और नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल डेट, ठीक है, 20 जुलाई है, तब तक आराम से होल्डिंग कर सकते हो। जैसे हमने कुछ स्टॉक्स बताए, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप पर्टिकुलर लेवल के अबोव ही मिले तो आप इजी वे में 40% ROI गेन कर सकते हो। तो हमने आज जाना पर्टिकुलर मार्च मंथ के लिए कौन से ब्लैक डे है जहाँ मार्केट हाई इंटेंसिटी से गिर रहा है, ठीक है। जनवरी मंथ की कुछ सक्सेस सिनेरियो है, वहाँ आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हो। फरवरी मंथ के भी कुछ हमने ब्लैक डे लॉन्च किए हैं तो और सक्सेसफुल हो गए, और 2020 में भी हमने करीबन निफ्टी की ट्रेंड रिवर्सल डेट आइडेंटिफाई की थी और कितनी सक्सेसफुली वो भी जाए। और ये पर्टिकुलर सब लॉजिक को सीखना चाहते हो और मार्केट में गेन करना चाहते हो सेफ साइड, तो आप हमारी फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग्स में आके जुड़ सकते हो। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कंटिन्यूस रहती है, ठीक है दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।